प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में सततता की परिभाषा पढ़ चुके हैं और अब आगे देखते हैं सततता में मैंने बताया था कि किसी फलन की सततता या कंटिन्यूटी जो है किसी फंक्शन f(x) की सततता क्या होती है। f(x) सतत होगा यदि ये कंडीशन हो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये चीजें। या दूसरी चीज ये बताया था कि उस फंक्शन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ हमारा कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन सतत होगा। और असतत कब होगा ये बता देते हैं आपको कि फंक्शन असतत कब होगा। फंक्शन यानी फलन f(x) असतत होगा यदि फर्स्ट थिंग हमारा जो f(x) है वो परिभाषित ना हो। परिभाषित का मतलब फंक्शन जो है उसमें कोई मान रखा जाए तो फंक्शन का मान एक निश्चित मान ना आए, कुछ जैसे अनंत आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जैसे जिसको डिफाइन ना किया, जैसे 0.0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, तो ये सारे फंक्शन परिभाषित नहीं होते हैं। कुछ ऐसा मान लिया इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव आ जाए 1 की पावर यहाँ पे या इन्फिनिटिव की पावर 0, ऐसे कुछ आए तो वो सारे फंक्शन डिफाइन नहीं होते। तो फर्स्ट केस फंक्शन f(x) परिभाषित ना हो। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो, तब भी फलन सतत नहीं होगा। जब f(x) परिभाषित नहीं होगा तो सतत नहीं होगा। अगर दोनों पक्षों की लिमिट, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष की लिमिट यानी सीमा बराबर ना हो तो भी हमारा फलन सतत नहीं होगा। और तीसरी चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट व राइट हैंड लिमिट या दोनों, ये या दोनों का अस्तित्व ना हो तो भी हमारा फंक्शन जो होता है डिसकंटिन्यूअस या असतत होता है। अब ये आपकी असततता के प्रकार भी हैं। असततता के प्रकार, फर्स्ट टाइप की असततता जो होती है रिमूवेबल, डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। डिसकंटिन्यूटी क्या इसमें क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होते हैं परंतु इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होता है। जैसे x बराबर a पर अगर लिमिट निकालना हो तो fa को, तो यहां पर इस दशा में हमारा ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, क्योंकि यहां पर अगर इसकी वैल्यू को चेंज किया जाए, इसके बराबर रख दिया जाए तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो सकता है। इन द सेकंड केस, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और थर्ड टाइप है, इसमें इसको कहते हैं सेकेंड टाइप
ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी इसमें क्या होता है, हमारा जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट व राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों अस्तित्व में नहीं होते, अस्तित्व में नहीं होते। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूटी के काइंड्स हो गए, प्रकार हो गए। अब आइए हम लोग कुछ प्रमेय देखते हैं सततता पर, सततता संबंधी प्रमेय। आपको बता दें जिनका सबसे पहला है, यदि fx व gx सतत है, सतत फलन है, तब देखिए फर्स्ट fx प्लस gx ये पूरा ये भी सतत होगा, यदि fx और gx सतत फलन है तो fx प्लस gx भी सतत फलन होगा। इसी में सेकंड fx माइनस gx ये भी जो है सतत फलन होगा। और तीसरा fx इंटू gx ये भी सतत फलन होगा। और चौथा fx बटे gx ये भी सतत फलन होगा, बशर्ते gx डज नॉट इक्वल टू 0। पांचवा के fx भी सतत फलन होगा, के कोई अचर राशि है। छठा 1/fx भी सतत फलन होगा, बशर्ते fx डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जिस बिंदु पर, जैसे किसी बिंदु पर निकालना है तो fa डज नॉट इक्वल टू 0 a, जिस बिंदु पर भी आपको सततता निकालनी है तो fa का मान 0 के बराबर ना हो। और सातवां आएगा कि मॉड ऑफ fx ये भी जो है सतत होगा। ठीक है, ये प्रमेय है, इतनी प्रमेय है, ये आपको याद। जैसे एग्जांपल आपको मिलेंगे, मान लीजिए fx बराबर sin x और gx बराबर cos x, तो यहां से sin x प्लस cos x ये भी सतत होगा, sin x माइनस cos x ये भी सतत होगा, sin x इंटू cos x ये भी सतत होगा, sin x बटे cos x अर्थात ये बराबर tan x ये सतत होगा। परंतु cos x बराबर 0 कहां होता है, cos x बराबर 0 x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो इस x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर सतत नहीं होगा, x डज नॉट इक्वल टू ये होगा। यानी हमारा जो ये फंक्शन है इन बिंदुओं को छोड़कर और सभी पर सतत होगा। आपने त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा भी है, के एफ एक्स यानी के माने कोई संख्या 3 sin x ये भी सतत होगा, 1 sin x सतत होगा, बशर्ते x का मान ये किस x के किन मानों के लिए 0 होगा, x डज नॉट इक्वल टू n पाई। मॉड ऑफ एफ एक्स भी सतत होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स ये भी जो है सतत होगा। तो आप इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण
जैसे कि प्रत्येक बहुपदीय फलन जो होता है वो सतत होता है अपने प्रांत में, और प्रत्येक अचर फलन भी सतत होता है। बहुपदीय फलन क्या होता है, जिसमें जैसे 3x + 2 बहुपद हो, ये बहुपदीय फलन है, या 3x² + 7 जो भी हो, इस तरह से मतलब बहुपद जो जिस वह फलन जो बहुपद होता है तो बहुपदीय फलन कहलाता है। तो बहुपदीय फलन सारे सतत होते हैं। कहाँ? अपने अंतराल में। अचर फलन सदैव सतत होगा, और तत्समक फलन यानी f(x = x) ये भी जो है सतत होता है। यानी बहुपदीय फलन और इसके साथ साथ अचर फलन, जैसा आपने कक्षा f(x) बराबर मान लो 5 या c माने अचर राशि, ये अचर फलन हो गया। और तत्समक फलन और परिमेय व्यंजक, जैसे आप जानते होंगे परिमेय फलन f(x) बराबर ये होता है px/qx के रूप में, ये परिमेय फलन होता है। ये भी एक बहुपद, ये भी, दोनों का बस qx does not equal to 0। तो ये फलन मापांक फलन क्या होता है, mod of x, जैसे mod of x, ये मापांक फलन, मॉड लगा हो। और त्रिकोणमितीय फलन याद रखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन और लघुगणकीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो है अपने प्रांत में सतत होते हैं, और ये सभी अपने प्रांत में सतत होते हैं। ये हम याद रखेंगे। और एक चीज और, अगर f(x) और g(x) दो वास्तविक फलन हैं, वास्तविक फलन क्या होते हैं, ऐसे फलन जिनका डोमेन और रेंज दोनों वास्तविक संख्या हो, तो तथा x = c पर log x जो है परिभाषित है, ये इस पर परिभाषित है, और x = c पर gx जो है सतत है, तथा यहां पर gc पर x बराबर gc पर f(x) सतत है, तब log x बराबर c पर सतत होगा। ये फॉग आपका फर्स्ट चैप्टर में है, फॉग x, ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f, इसका अर्थ होता है f g x।
ये हम एक बार देखेंगे इसको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ है। तो इस तरह से ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि ये कहाँ कौन कौन से फंक्शन अपने प्रांत में सतत होते हैं, और इन सबको याद रखते हुए हम एक्सरसाइज कर देंगे। आइए एक्सरसाइज किया जाए, एक्सरसाइज 5.1। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1, fx सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत है। इन 3 पॉइंट्स पे पूछा है सतत है कि नहीं है। तो हम एक पॉइंट्स पे हम कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे आप करेंगे। हम कोई भी एक पॉइंट्स ले रहे हैं, मान लीजिए हम -3 ये लेते हैं। आइए x बराबर -3 पर सबसे पहले यहां पे चूंकि fx बराबर क्या दिया हुआ है 5x -3, तो f-3 बराबर फंक्शन का मान निकालेंगे f-3, तो 5 इंटू -3 मैंने माइनस का 15 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 18, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया वाम पक्ष सीमा। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट, ध्यान दीजिएगा यहां पर x अप्रोचिंग टू -3 पर x, दिस इज लिमिट x, यहां पे अब h कर देंगे, h अप्रोचिंग टू 0, और जहां x है वहां a माइनस h यानी -3, ये हो जाएगा f -3 माइनस का h, ये हो जाएगा। अब यहां पर ये मान fx में ये मान रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे -3 माइनस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और यहां 5 -3 माइनस h माइनस का 3 बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस का 15 और माइनस का 15 माइनस का 5h और -3, ये बराबर, अब लिमिट निकालने के लिए h का मान यहां 0 रख दीजिए, h बराबर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 माइनस 0 -3 बराबर माइनस का 18, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई माइनस का 18। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। राइट हैंड लिमिट में आप क्या करेंगे, लिमिट देखिए लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचिंग टू -3 की पावर, इस तरह से -3 प्लस, ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इंटू fx, और इसके बाद लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और यहां x की जगह -3 और प्लस h ऐसे लिखेंगे, -3 प्लस h, ये आपको लिखने का ढंग आना चाहिए। इसके बाद जहां x है वहां पे -3 प्लस h रख देंगे, तो ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहां रखिए 5 -3 प्लस h और माइनस का 3, h बराबर 0, यहां पहले गुणा कर दीजिए, लिमिट ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस का 15 प्लस का 5h माइनस का 3 बराबर, यहां h बराबर 0 रखेंगे तो -15 प्लस 0 -3 माइनस का 18। अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गई, अतः हमारा फंक्शन ये लेफ्ट हैंड लिमिट स्पष्ट है, ऐसे लिखेंगे स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू f-3 बराबर है, अतः x बराबर -3 पर fx क्या है, सतत है। ऐसे ही आप x बराबर 0 और x बराबर 5 पर भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, और शेष नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।